सुंदर बच्चियों से नफरत। हरियाणा में 4 बच्चों की हत्या करने वाली पानीपत की साइको किलर महिला ने जो किया उस पर पहली नजर में विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद जो बताया है वो वाकई चौंकाने वाला है। सुंदरता की सनक और 4 कत्ल, नकाब में मां असल में जल्लाद, साइको किलर पूनम, 4 बच्चों का खून, खूबसूरत बच्चियों का मौत से सामना, पानी में डुबोकर कत्ल, असली वजह सनक। आपको हम एक नाम बताएंगे जो आपको आम सा लगेगा, पर असलियत में ये मौत का दूसरा नाम है। एक ऐसा नाम जिसने ममता की गोद को मौत का कुआं बना दिया, जिसके दिमाग में खूबसूरती नहीं दरिंदगी का जहर पल रहा था। हरियाणा की पूनम, जो अपने बेटे की मुस्कान भी बर्दाश्त न कर सकी, रिश्तेदारों की बच्चियों की हंसी भी सहन न कर पाई और एक एक कर 4 मासूम जिंदगियों का हिसाब मौत से चुकवा दिया। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, जोर से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। 2023 से 2025 2 साल 4 कत्ल, हर कत्ल बेहद शांत, बेहद प्लान्ड, किसी को भनक तक नहीं, पर खूबसूरत बच्चियों से उसकी नफरत आखिरकार उसे जेल तक ले गई। आज हम आपको उस औरत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी सनक तार्किक नहीं मानसिक थी, जिसके लिए अपराध कोई मजबूरी नहीं बल्कि संतुष्टि बन चुका था। 1 दिसंबर को गांव नौलथा में हुई विधि की मौत मामले में पानीपत पुलिस द्वारा बड़ा खुलासा किया गया। खुलासा ये हुआ कि महज एक मौत नहीं, वो हत्या उसकी की गई थी। हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी खुद की चाची ने की थी। मैं फिलहाल गांव नौलथा में मौजूद हुई। इसी गांव में जो है वो बच्ची अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने के लिए आई थी। नकाब में दिखने वाली ये महिला असल में मौत का दूसरा नाम है। पानीपत की इस महिला ने अपनी बेटी समेत 4 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और वजह सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। सुंदर बच्चियों से नफरत, खूबसूरती के सनक और सनक इतनी कि जो उसे सुंदर लगती वो मौत के हवाले कर देती। हरियाणा की साइको किलर पूनम की वो कहानी जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था, लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। जिस गाँव की ये है, सेवा गाँव की जो लड़की है, ये वहाँ भावड़ में शादीशुदा है। यहाँ भी इसने पीछे इसी साल अगस्त में 3 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी थी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी उन्हीं को टारगेट कर रही थी, अपने परिवार में ही जहां मौका मिलता था ये हत्या कर दी थी। हरियाणा के पानीपत में 6 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। पहली नजर में हादसा लगा, पर पीछे छुपा था एक दिमागी खेल। एक ऐसी कातिल मां जिसने 4 मासूम जिंदगियों का गला घोट दिया। पूनम सोनीपत के भावड़ गांव की रहने वाली, चेहरे पर मासूमियत लेकिन दिमाग में दरिंदगी। साल 2023 से साल 2025 के बीच 4 बच्चों का कत्ल कर दिया। साल 2023 में 9 साल की इशिका, साल 2023 में ही 4 साल का बेटा शुभम, साल 2025 में 8 साल की रिया और साल 2025 में ही 6 साल की विधि।
सुंदर बच्ची को देखते ही इसको चिढ़ मचती है या कोई बड़ी हो के मेरे सुंदर ना बन जाए, इस तरह की बात इसके दिमाग में। बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, बस है साइको टाइप है। ताजा मामला नौलथा का है, जहां शादी की खुशियों के बीच मौत की साजिश रची गई। एक शादी का घर, ढोल नगाड़े, खुशियों का माहौल, लेकिन उसी घर में मौत की साजिश पक रही थी। 6 साल की विधि, एक भोली सी बच्ची, उसके बालों में गुथी रिबन, हाथों में चूड़ियां और आंखों में सपने, पर उस खूबसूरत मासूम को पानी के टब में डुबोकर मार दिया गया। ये जो बच्ची थी ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी, तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फोन करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई। जब बारात चढ़ने वाली थी, खुशियां चल रही थी, तो खुशियां एकदम से मातम में बदल गई, क्योंकि उसकी सगी चाची द्वारा ही विधि की जो है हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद जो है उसे टब में डुबाने का बहाना बनाया गया। और जब बच्ची के परिवार ढूंढने लगा तो पूरे मामले का खुलासा हुआ, क्योंकि चाची के भी कपड़े जो है वो भीगे हुए थे। पहली नजर में हादसा लगा, मगर अंदर से दरवाजा बंद और टब में सिर डूबा, पैर जमीन पर, ये कत्ल था। क्रूर, शांत और एक सोचा समझा प्लान। कातिल कोई बाहर का नहीं, घर के बीचों बीच घूम रहा था। और जब शक की परतें खुली तो सामने आई पूनम, एक सास, एक बहू, एक माँ, पर असल में मौत की सौदागर। पूनम, जो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही जहरीली सोच रखती थी। ये बच्चे को, जैसे ये नौलथा वाली में तो बच्चे को जब बारात चली गई चलाने के बहाने से ऊपर लेगी कमरे में और तब मैं पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है इन्हें यही बताया कि ये साइको जो किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी ये सोच है। हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावड़ में जो सोनीपत की जो 23 की जो वारदात, इसमें 2 बच्चे पानी की हौद में जो डुबो के मारे थे। पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा, शक ना हो अपने बच्चे को डुबो दिया था इसमें, वो ही मारा गया। पानीपत पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया कि इसमें केवल चाची द्वारा विधि की हत्या ही नहीं, खुद के लड़के की भी हत्या की थी और उसके बाद जो है अपनी ननंद की लड़की की जो है उसके द्वारा हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, जब वो अपने मायके आए तो उसने अपने भाई की जो है बेटी तक को नहीं बख्शा और अपनी भतीजी तक की जो है उसने हत्या कर दी थी। और उसके बाद अब गाँव नौलथा में उसके द्वारा जो है चौथी हत्या की वारदात को जब अंजाम दिया गया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पानीपत पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पूनम के मुंह से निकले राज ने सबको हिला दिया। सुंदर बच्चियों से नफरत, बड़ी होकर मुझसे ज्यादा खूबसूरत ना हो जाए। शायद डर था, उसे डर था कि कहीं ये बच्चियां बड़ी होकर उससे ज्यादा सुंदर न लगने लगे। और इसी बीमार सनक ने उसे बना दिया साइको सीरियल किलर। अब तक टोटल 4 बच्चे जो है, 4 बच्चों की हत्या की है। 2023 में 2 भावड़ गांव में और 1 अगस्त में यहाँ पर शिवा गांव में और ये नौलथा गांव में। यहाँ पर ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि कोई भी एक टब में बच्ची, 6 साल की बच्ची डूब के नहीं मर सकती और कमरा ही बाहर से बंद था। तो बाहर से अगर कमरा बंद था तो बच्ची अंदर वो टब कैसे गया, तो उसी से पता लगा। वो वहाँ की कई चीजें हमने देखी, वीडियो फुटेज भी देखी, जो बारात में जो बनाते लोग सब चले गए थे। ये बारात के साथ भी नहीं गई। जो गांव बारात में प्रथा होती है, भाई बारात को ना बस में गीत गा के और बस में चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये वहाँ गांव में पीछे ही रहेगी। उसमें उस रस्म में भी ये शामिल नहीं हुई, पीछे रह गई। और पूछताछ में जो है पूनम आरोपी जो महिला है उसके द्वारा चारों हत्या की वारदात का कबूलनामा किया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा उसे पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद अब उसे जेल में भेज दिया गया है। और अब जैसे ही उसके भाई को पता चला कि उसकी बेटी की भी हत्या जो है उसकी बुआ द्वारा की गई थी, तो पानीपत के सेक्टर 29 थाना पुलिस को शिकायत दी गई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और 29 सेक्टर थाना पुलिस जो है अब आरोपी पूनम जो महिला है उसको प्रोटेक्शन वारंट पर लेगी और पूछताछ करेगी। ये सनक इतनी खतरनाक थी कि शक ना हो, इसीलिए अपने 4 साल के बेटे शुभम को भी मौत के हवाले कर दिया। घर वालों को पहले भी शक था, पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि शक 4 कत्लों में बदल जाएगा।
पड़ोसियों ने बताया कि पूनम कभी बाहर नहीं निकलती थी। उसका दिमाग प्लान बनाता था खूबसूरत बच्चियों की जान लेने का। पूछताछ में उसने सब कबूल लिया, लेकिन अब न बेटा वापस आ पाएगा और न ही मासूम बच्चियां। खूबसूरती के सनक ने 4 जिंदगी खत्म कर दी। न्यूज़ में देखा, कॉन्फ्रेंस की थी डीएसपी साहब ने, उन्होंने खुलासा किया और उन्होंने पहले उसमें स्टेटमेंट में बताया कि मतलब शंका के तौर पे हमने इसको उठाया है। इसने वहाँ पे ऐसे नूरथा गांव में एक हादसा इसने कर दिया। तो जी जैसे मेरे रिलेटिव भी वहाँ पे है, उन्होंने भी मेरे को बताया। उसके बाद जैसे कि क्या नाम है डीएसपी, इसने एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उसने खुलासा किया कि इन्होंने कबूल किया कि मैं 4 मर्डर कर चुकी हूँ, ये वाला भी किया। तो जी उसी के बाद हमें पता लगा। कब किया था आपकी बच्ची का जन्म? कितने साल की थी? 9 साल की गुड़िया थी जी, और 19 अगस्त को किया था। 18 अगस्त को जी हमारे पास सोई थी, बिटिया के पास सोई थी, और 19 अगस्त को सुबह मृत पाया गया था जी बेटी को हमारे को। पानी के टैंक है, एक पानी की टंकी है जी, जिसमें हम भैंसों को पानी पिलाते हैं। इसी के मकान में पीछे जो आप देख रहे हो, इसी का मकान है जी, गायों भैंसों का। और ये भाई का मकान भी साथ में ही है। तो इसने पीछे छत से ला के सीढ़ी से और इस टंकी में डुबो के उसको मारा था। 4 बच्चियों की मौत, 4 बेगुनाह चेहरे और उनमें डूबा हुआ वो अंधेरा जिसका नाम है पूनम। वो खुद को सुंदर समझती थी, दूसरों की सुंदरता से जलती थी और अपनी इच्छा को मौत की सजा में बदल देती थी। वो मां नहीं थी, वो कोई रिश्तेदार नहीं थी, वो इंसानी शक्ल में छिपा जल्लाद थी। याद रखिए, कातिल हमेशा हथियार लेकर नहीं घूमता। कभी कभी हंसी के पीछे, खूबसूरती के पीछे और रिश्तों के पीछे छुपा होता है। खूबसूरती उसकी कमजोरी थी और वही खूबसूरती उसके कातिल पहचान बन गई। आज इस केस से बस एक बात साबित होती है, चेहरे से नहीं, दिमाग की दरार से अपराध पैदा होता है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।